जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना। जा रहा है ये साउंड क्लियर, यस या नो में जवाब। क्या सुरीली आवाज आ रही है? एकदम सुरीली आवाज, सुरी और ली, समझ में आया जी? सु के साथ री अली, सुरीली। आज हम लोग 20 नंबर सेट धीरे धीरे हम लोग पहुंचने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इक्वेशन बेस्ड सवाल है, एज के सवाल पर। दो दोस्त राम और रवि की उम्र में 7 वर्ष का अंतर है। राम की मां माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है और रवि की उम्र उसके भाई सोहन से 4 गुना है। माया देवी और सोहम के उम्र में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी का उम्र निकालना। राम और रवि के अंतर में 7 वर्ष और सोहम और माया देवी 65 साल का अंतर है। माया देवी की उम्र, तो एक दोस्त राम और रवि की उम्र में राम और रवि है। यहां राम है, यहां रवि है। राम और रवि, तो दोस्त राम और रवि के उम्र में 7 साल का अंतर है। राम की मां माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है और रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। रवि की उम्र भाई सोहन से 4 गुना है। माया देवी और सोहम की उम्र में 65 साल का अंतर है। तब ये सोहम हो गया, यहां हो गया सोहम, सोहम। और राम के माता माया देवी हो गई, ये माया देवी हुई, माया देवी। कौन सा देवी? माया देवी। अब माया देवी, अब हम लोग आराम से समझ रहे हैं बात को, आराम से एकदम समझते रहना, पढ़ते रहना। बारिश आज हो रहा है और बहुत बिजली भी चमक रहा है, कड़क रहा है। तो जो यहाँ हम लोग मान निकालने आ रहे हैं, कमेंट एकदम बंद कर दीजिएगा। आप लोग आराम से क्या करिएगा, पढ़िएगा। ज़्यादा जहाँ बिजली वगैरह के ज़्यादा दिक्कत है और रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, लाइव देखना जरूरी नहीं है। समझ में आया ना? मैथ का क्वेश्चन उड़ा रहा हूं सर, अब मैथ से डर खत्म हो गया है ना, और धीरे धीरे खत्म होगा। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट से फर्स्ट की ओर। कह रहा है कि रवि का उम्र उसका भाई सोहम से 4 गुना है। अगर सोहम x वर्ष का है तो रवि हो गया 4x का, 4x वर्ष का। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है। अब है जो राम की माँ रवि हो गया। अब राम और रवि की उम्र में 7 साल का अंतर है, तो ये 4x है, तो ये हो गया 4x प्लस कितना हो गया 7, 4x प्लस 7। और राम की माँ माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है, तो राम से 3 गुना है, तो राम से 3 गुना माया देवी हो गया, 3 से गुना कर देंगे तो 12x प्लस कितना होगा 7, 12x प्लस 7। अब दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखते हैं। कह रहा है माया देवी और सोहम, माया देवी और सोहम के बीच का डिफरेंस 65 है, तो माया देवी और सोहम का बीच का डिफरेंस निकाल देंगे तो 11x प्लस का 7 बराबर 65 हो गया। कितना हो गया है? 65। यहाँ दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ 21 न हो जाएगा। 1 मिनट 21, 3 से गुना कर दिए तो 12x, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 12x प्लस 21, तो 11x घटा दिए x, तो 11x प्लस 21 बराबर कितना है? 65 है। तब 11x 21 घटिया तो 44 हो गया। x का मान कितना हो गया? 4। जिसका मान निकालना है सबका मान निकाल देंगे।
हमें मान किसका निकालना है, माया देवी की उम्र। तो माया देवी की उम्र हो गया 12 में 4 से गुना कर दिए 48 और 21 ऐड कर दिए, तो 48 प्लस 21 कितना हो गया 69। किस ऑप्शन में है, ए में। ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। ये सिर्फ हम लोग का इक्वेशन बनाना था, लास्ट से फर्स्ट की ओर चलें। सोहम एक्स रवि 4x, 7 वर्ष ज़्यादा तो 4x प्लस 7, 3 गुना 12x प्लस 21, और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस का मान दे रखा है, x का मान निकाल दिए और x का मान निकाल दिए, सब का मान निकल जाएगा। अगला नंबर 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। निम्न तालिका एक विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग में शोध विद्वान की कुल संख्या और महिला शोध विद्वानों की संबंधित संख्या को दर्शाती है। तालिका के ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दीजिए उत्तर। गणित और सांख्यिकी में पुरुष शोध विद्वान का अनुपात, तो पुरुष शोध विद्वान का अनुपात निकालना है, गणित में भी और सांख्यिकी में। तो गणित हो गया और सांख्यिकी स्टैटिक्स, वो भी पुरुष शोध। टोटल रिसर्च सोलर्स है और ए है फीमेल रिसर्च, तब ये टोटल है और फीमेल है। तब यहाँ हम लोग को फीमेल दे रखा, क्या दे रखा है जी, फीमेल है। द टोटल रिसर्चर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, और ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स रिसर्च स्कॉलर्स है, तो फीमेल का है या टोटल का है। तो हमें अगर फीमेल कितना है 12, तो इसमें मेल कितना हो जाएगा, मेल कितना हो जाएगा 18 में से 4 चला गया, तब मेल कितना 14 हो जाएगा। यहाँ फीमेल 3 है 12 में से, तब मेल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। रेशियो निकालना है, गणित का 14 है, सांख्यिकी का 9 है, 14:9 डायरेक्ट हो गया रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो टोटल और फीमेल्स दे रखा है, तब मेल निकालेंगे तो 18 में से 4 14, 12 में से 3 9, 14 और 9 का रेशियो 14:9 हो, 14:9 हो गया। इसका आंसर करिए। तो तालिका ए और सी बराबर बी अनुपात डी है, डी का मान निकालना है, तो डी को हम एक्स मान लेंगे। ए बटे सी 25 बटा कितना हो गया 25 बटे 30 बराबर हो गया 40 बटे एक्स। काट दिए तो यहाँ 8 से 5 बार में 5 से कट गया, यहाँ 6 से कट गया, एक्स बराबर 48 हो गया। किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर बी में। इस पर आइए, निम्नलिखित किस मापदंड को लागू करने पर त्रिभुज के सर्वांग समता कन्ग्रुएंस का जो कंडीशन है, कंडीशन याद है, 4 कंडीशन है, आस, सास, 555, RHS, चारों कंडीशन को याद रखना। आस, सास, 555 और RHS, इसको आप आशा भी बोल सकते हैं, आशा। समझ में आया। अब ये 4 को छोड़कर बाकी रहेगा, वो सर्वांगसम का कसौटी नहीं रहेगा, नियम नहीं रहेगा। एंगल साइड एंगल सही है, आशा हो गया, आशा कहिए या आशा कहिए, ये कहीं है, कोनो परिवर्तन नहीं। तो एंगल से तो ये तो होता है सिमिलर एंगल से, यही नहीं है, जो नहीं है वही आंसर करेंगे, जो नहीं है वही आंसर करेंगे। तो एंगल से ये होता है आप लोगों का सिमिलरिटी होने के लिए कंडीशन ए डबल ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया, तीसरा साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड हो गया है, साइड एंगल साइड, चौथा हो गया ट्रिपल एस। इसका आंसर करिए 5 का। करा 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से जब स्पर्श कर रहा है, तब इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, जब बाह्य रूप से 2 वृत्त स्पर्श किया, तब इसका जो पी क्यू का मान होता है डायरेक्ट याद रखना। पी क्यू का जो मान होता है इसे डायरेक्ट याद रखना है आप लोग का। तो इसका पी क्यू का मान होता है पी क्यू का, तो पी क्यू का जो मान होगा 2 इंटू रूट में बड़ा आर गुना छोटा आर। यहाँ 2 गुना बड़ा आर कितना है 18 गुना 12, तो 18 को हम लिख देंगे 9 गुना 2 रूट में रह जाएगा
9 गुना 2, 12 को लिख देंगे, 12 को लिख देंगे 6 गुना 2, तो 6 कोपचे में रह जाएगा जी। तब यहाँ हो गया 2, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूना 4 का 2 और रूट में 6 हो गया। 6, 6 दूना 12 रूट 6, तब 12 रूट 6 आया जो कि इस ऑप्शन में है सी में। 12 रूट 6 है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी, सी फॉर कोपचा। अच्छा, इसमें हम 2 और दिखाते हैं, 2 और हम लिखा देते हैं डीसीटी। डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के दोनों त्रिज्या के अंतर के वर्ग होगा। और दूसरा टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और टीसीटी होता है डी स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्या के योग के वर्ग होता है। दोनों त्रिज्या के अंतर के वर्ग, दोनों त्रिज्या के योग के वर्ग, डीसीटी और टीसीटी। क्लियर? 6 पर आ जाइए। 6 नंबर सवाल का आंसर करिए कि 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। यहाँ इसको गुणा में कर दीजिए, इनटू में, ऑप्शन ही गड़बड़ था। क्लियर? दिख रहा है, कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा होता है। तो 2 tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिख दे देंगे। tan स्क्वायर थीटा को जब हम लिखेंगे 2 को, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2a, और प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a लिख सकते हैं। अच्छा, 2a से घबराना नहीं है, समझना ये एंगल है। आप 2a को एंगल थीटा अल्फा बीटा कुछ भी आप लिख सकते हैं। और ये हो गया सेक 2a, और इनटू में हो गया कॉसेक 2a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2a का जो मान होगा तब ये हो गया सेक स्क्वायर 2a, और प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 2a, कहिएगा बिल्कुल क्लियर है सर, नो डॉट, डॉट होना भी नहीं चाहिए। अब जब हमें यहाँ से मान निकालेंगे, ठीक है, गुना में ही है, तो एक अलग अलग सबको भाग कर दीजिए। सेक स्क्वायर 2a और बटे में हो जाएगा सेक ए, यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा कॉसेक ए, और प्लस में 1 प्लस का तो सेक स्क्वायर 2a, यहाँ हो जाएगा सेक 2a, और इनटू में हो जाएगा कॉसेक 2a प्लस का कॉसेक स्क्वायर 2a, और बटा में हो जाएगा सेक 2a, और इनटू में हो जाएगा कॉसेक 2a। अब जब यहां से हम काटने आए तो देखिए तो कट छट रहा है क्या? तो जब काट छट करेंगे तो स्क्वायर से यहाँ चल गया, यहाँ स्क्वायर से ए वाले गायब हो गया, तो यहाँ सेक बटे कॉसेक, तो ऊपर क्या हो जाएगा? कहेगा ऊपर साइन, नीचे हो जाएगा सेक, तो ऊपर साइन और नीचे हो जाएगा कॉस। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? है कहीं ऑप्शन जी? साइन बटा कॉस हो जाएगा, तो साइन बटे कॉस, ऊपर में हो गया साइन 2a और नीचे में हो गया कॉस 2a, ये तो tan हो गया, और यहाँ से ऊपर कॉस नीचे साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2a बटे साइन 2a, कॉस 2a बटे साइन 2a। अब जब हम लोग मान निकालेंगे तो tan 2a हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा कॉट 2a, tan 2a और कॉट 2a। ऐसा कोई है ऑप्शन? tan 2a कॉट 2a नहीं है, इसमें ऑप्शन एक गड़बड़ था, तो एक ऑप्शन हम लोग को सुधारना पड़ेगा। एक बार चेक कर लीजिए कि सही हम किए कि नहीं। सही किए हैं तो tan 2a हो गया और प्लस का कॉट 2a हो गया। सही है अगर हम लोग को सोल्व किया हुआ तो tan 2a कॉट 2a आया। एक बार चेक कर लीजिए तो कौन इसमें ओल और झोल करता है? कौन करता है ओल झोल? एक बार नाम बताओ तो कोपचा में आ जाएगा ना, तो सब ओल झोल समाप्त हो जाए। सब को जो ओल झोल है ना सब गड़बड़ कर देंगे, जितना ओल झोल है सब समाप्त करेंगे। क्लियर? tan 2a प्लस कॉट 2a, और इसको अगर छोटा जब हम करना चाहेंगे तो एलसीएम भी हम ले सकते हैं, तब ऑप्शन नंबर डी को मिला सकते हैं। tan 2a कॉट 2a को यहाँ एलसीएम ले लें,
एलसीएम अगर इसे हम ले लें तो नीचे हो जाएगा हम लोगों को कॉस 2a, कॉस 2a और गुना का हो गया साइन 2a। अच्छा, ऊपर जब चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक आ जाएगा, एक, ये बदल देंगे तब यहाँ इंटू कर देंगे तो ही बन जाएगा। तो डी ई को छोड़ दीजिए, डी ए बना देते हैं। तो इसको तो tan 2a प्लस कॉट 2a है, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ऊपर में चला गया सेक 2a और इंटू में कॉसेक 2a हो जाएगा, कॉसेक 2a। तो सेक 2a इंटू कॉसेक 2a, सेक 2a इंटू कॉसेक 2a। ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिए, आंसर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। कौन कौन है विजय और कौन कौन बात कर रहा है? ये बात को समझिए, यहां पढ़ने आए हैं, इसीलिए बात को यही कभी कभी कहा है ना कि कम फीस भी क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है, गुनाह हो जाता है। उसमें क्या है कि नहीं, जिनका भी पढ़ने के मन रहेगा चलो 11 रुपया पानी पूरी, और पढ़ने वाला का फिर डिस्टर्ब करेगा, यही सब दिक्कत है। अरे भैया आराम से पढ़ लो, पैसा से तुलना करेगा कि कोई बात नहीं 11 न लगाए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या। 11 समय देखो, टाइम इज वैल्यूएबल, समझ में आया? ये पैसा कुछ नहीं है, पैसा आते जाते रहेगा, समय को पहचानना, समय को पहचानना है। विराज, अच्छा किंग विराज है जो, दोनों को रुको कोपचा में हम लेते हैं। इसका आंसर करिए। कह रहा किरण ने 2 व्यक्ति 4000 रुपया इस प्रकार उधार दिया कि पहला भाग 8% पर, दूसरा भाग 10% पर, और दोनों मिलाने के बाद कितना रुपया है? कहिएगा दोनों मिलाने के बाद 352 रुपया। तो 352 रुपया को हम बदल देते हैं किस में? 352 रुपया को बदल देते हैं प्रतिशत में। 400, 4000 है और बटा में हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 से कट गया, यहाँ 4 से काट दिए तब 832 हो गया और 832 हो गया, 832 32, फिर कट गया तो 44 और बटा में हो गया 5। तो 44 बटा 5%, 44 बटे 5%। और जब 5 है इसको हम क्या कर दिए गुना, जब गुना 5 से कर देंगे तो ये हो गया 40, यहाँ हो गया 50 और यहाँ हो गया 44। तब 50 और 44 का डिफरेंस 6 है, यहाँ 4 है, यह हो गया 3:2। टोटल रेशियो कितना है? अनुपात में 5। 5 बराबर कितना है जी? 4000 रुपया। अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? 800 रुपया। 1 बराबर हो गया 800 रुपया, 800। हमें मान किसका निकालना है? कहिएगा कि उधार दी गई 10% पर, तो 10% पर 2 है, 2 में 800 से गुना कर दिए तो 1600। 10% पर 1600 रुपया उधार दिया गया, तो 10% पर कितना उधार दिया गया? 1600। अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन, बीच वाले वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तो अलग अलग संयुक्त मान एलिगेशन हम लोग करते हैं। इसका आंसर करिए कितना होगा? एक्स वाई जेड एक समतल पर, यह है देखिए, ये सीजीएल में भी है और सीएचएसएल में भी आया था। इसी क्वेश्चन पर आप देखे थे कि एसएससी पर फिर आवाज भी उठा था कि जो सीजीएल में देते हैं वही आप लोग सीएचएसएल में भी दे देते हैं, एक क्वेश्चन भी अच्छा से नहीं बना पाते हैं। तो सीएचएसएल में भी देखिएगा 24 में पूछा है यही क्वेश्चन, और सीजीएल में भी पूछ दिया। एक्स वाई जेड एक समतल पर 3 बिंदु है जिनका एक्स वाई और वाई जेड 13 सेंटीमीटर है। एक्स वाई और वाई जेड 13 है, और एक्स जेड, एक्स से लेकर जेड तक, एक्स से जेड तक कितना है? कहिएगा एक्स और जेड कितना है? एक्स वाई जेड एक समतल पर 3 बिंदु है, तो एक्स और जेड कितना है जी? कहिएगा एक्स और जेड है 24 है। इसमें एक्स और वाई कितना है? कहिएगा एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का जब हम चाप खींचेंगे तो कितना लेकर के खींचेंगे? 11। एक्स वाई यहाँ से हम 11 का चाप खींचे, फिर यहाँ वाई और जेड को हम 13 के चाप खींचे, यहाँ आकर के कटा, ट्रायंगल बना ही नहीं, इधर से 11 इधर से 13, योग तीनों बिंदु एक ही पर है, और तीनों जब एक ही बिंदु पर हो गया तो संरेखीय हो गया, और संरेखीय हो गया संरैखिक हो गया।
संरेखिक। और अगर संरेखिक हुआ है, संरेखिक में तीनों बिंदु एक ही पर है, ट्रायंगल बनेगा नहीं, और ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तब वृत्त होगा नहीं। वृत्त को गुजरने के लिए 3 बिंदु चाहिए। वृत्त को गुजरने के लिए हमें कितना बिंदु चाहिए? 3 बिंदु, और तीनों यूनिक पॉइंट अलग अलग बिंदु होना। संरेखीय हो गया, नहीं बना, एक भी वृत्त नहीं बनेगा। संरेखीय में त्रिभुज ही जीरो, तब वृत्त कहाँ से खिंचाएगा? एक भी वृत्त नहीं बनेगा। चलिए 8 के बाद 9 पर आ जाइए। 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर है ये हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन का सवाल। यहाँ जब हम लोग सोल्व करेंगे तब प्लस और माइनस पहले क्लियर कर लीजिए। जहाँ जहाँ प्लस माइनस है लिख दीजिए। सबसे पहले ऑफ का क्रिया करेंगे और भाग का। 3 दूना 6, 15 में 6 से भाग करेंगे, 2 से गुना करेंगे। प्लस 9 है, पहले इसको हम कर दिए 9 दूना 18, 18 से 18 दूना 36 से भाग कर दिए 1/36, गुना 1 कितना हो गया? 4। गुना का 1/4 पहले ऑफ, तब हम भाग किए। अब यहाँ से हम लोग मान निकालने आए माइनस का, तो -4 भागा 8 और गुना हो गया 2। सोल्व कर दीजिए। सोल्व जब यहाँ किए तो यहाँ 8 एक बार में कट गया, माइनस का 1 हो गया। यहाँ 9 से 4 बार में 36 हो गया। यहाँ कट गया 2 से 3 बार में 5 हो गया। 5 प्लस का 1/16 माइनस का 1, 5 में से 1 चला गया, 4 प्लस 1/16, 4 प्लस 1/16, 9 4 36, 4 4 16। यहाँ 5 प्लस 1 माइनस 1 हो गया है, और माइनस 1 चला गया। 4 प्लस 1/16 कहीं है जी? 4 प्लस 1/16, 4 प्लस का 1/16, 4/8 गुना 2, पहले भाग फिर गुना, 4 दूना 8, यहाँ से 1 आ गया माइनस का। यहाँ 6 से हम भाग करेंगे, फिर 2 से गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 5 15 है, फिर प्लस है 9 में 8 दूना 18 दूना 36 से भाग किए, और फिर 1/4 से और भाग करना है। तो 9 में 4 से 36, 1/16 प्लस का, और यहाँ हो गया माइनस का 1। यहाँ 5 में से 1 गया, 4 प्लस 1/16, ये 4 पूर्णांक 1/16 आ रहा है। देख लीजिए तो, चेक कर लीजिए तो कहीं हम कैलकुलेशन में कोई इधर उधर कोई गड़बड़ी किए हैं? 8 आ रहा है सबका, 8 आ रहा है, तो हमें क्यों नहीं 8 आया? हमें क्यों नहीं 8 आया? पहले ऑफ का क्रिया करेंगे तो 9 में भाग कर दिए 36 से, फिर 4 से भाग कर दिए, तो फिर 8 कैसे आ रहा है सब लोग का जी? 15 भागा 3 ऑफ 2 हो गया, और गुना 2, तो 15 में 6 से भाग कर दिए, 2 से गुना, प्लस है तो प्लस हो गया। 9 में 18 दूना 36 से भाग कर दिए, 36 से भाग किए हैं, कहिएगा यस सर, तो 36 से भाग हो गया। और फिर 4 से भाग करेंगे तो 1/4 फिर हो गया, माइनस 4 में 8 से भाग करेंगे और फिर 2 से गुना कर देंगे। 4 में 8 से भाग किए, फिर 2 से गुना कर दिए। 5 में से 1 चला गया 4, और यहाँ 4 पूर्णांक 1/16 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ हुआ देख लीजिए आप लोग हमें बताइए कि गड़बड़ी कहाँ हुआ है। हमें कुछ तो गड़बड़ हो गया है विनोद, दया नहीं, विनोद के बारे में बताइए कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और गड़बड़ हुआ है तो कहाँ हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पहले हम ऑफ के क्रिया किए, फिर भाग कर दिए, 3 दूना का 6, फिर है गुना, तो गुना में 2 कर दिए हैं, फिर 9 में भाग कर दिया 18 दूना 36 से, तो 9/36 हो गया, 9/36। फिर हम 4 से भाग करेंगे तो उल्टा 1/4 हो गया है, फिर माइनस का 4 लिख दिए, 4 में भाग कर दिए 8 से, फिर गुना कर दिए 2 से, 4 दूना 8, 1 हो गया, 1 माइनस का 1 है, और यहाँ हो गया 3 दूना 6, 5 15, यहाँ 9 4 36, 1/16। यहाँ देख रही है, अभी तो हमें कैलकुलेशन सही लग रहा, कैलकुलेशन सही लग रहा है, देख लीजिएगा एक बार, या हम दोबारा आएंगे तो अब आप लोग तो बता नहीं रहे हैं, तो दोबारा हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसे चेक कर रहे हैं, सिंगल डिस्काउंट 65 है, और एक कितना डिस्काउंट दिया है 40 और 40, तो 65 में से हम घटा देंगे 40, 40 पहले लेके चलाते हैं, तो 40 प्लस 70, और माइनस का कितना है कहिएगा 40 गुना 70/100, ये सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। तब यहाँ हो गया 70, माइनस का कितना है 12, 70 में से 12 चला गया तो 68 है, 58, 70 में से 12 चला गया 58%, 58% और 65% दोनों के डिफरेंस है 7%। इसमें यहाँ इक्वल एक बार दे रखा है 70% और यहाँ दे दिया 58%, दोनों में डिफरेंस कितना का है 7% का।
दोनों में डिफरेंस 7% का। 7% का मान कितना दे रखा है, कहिएगा 105। 105 100% अंकित मूल होता है 15 संते 105, तब 1500 हो गया। अंकित मूल कितना हो गया है, 1500। अंकित मूल 1500, अंकित मूल 1500 है। 1500 1500 9 सही 3/4 आ रहा है सर। सब चेक कर लेते हैं, उसमें क्या है, फिर दोबारा आएंगे तो एक बार, अब नहीं 9 सही, वो भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए हम लोग 10 के बाद 11 पर हम आ जाते हैं। 11 नंबर सवाल का आंसर करिए। 11 नंबर सवालों का फोड़िए तो क्विकली। दस मीटर लंबा खंभा, एक खंभे का ऊर्ध्वाधर दीवार, हाइट एंड डिस्टेंस है। और हाइट एंड डिस्टेंस को फोड़ दीजिए, जो एकदम आसान है हाइट एंड डिस्टेंस। ये सब लल्लू पंजू सवाल सीजीएल में नहीं पूछना चाहिए था। 10 मीटर लंबा एक खंभा ऊर्ध्वाधर दीवार को एबी के खिलाफ तिरछा रखा है। तो एबी के खिलाफ एक दीवार है, इसका तिरछा रखा है, और ये क्षैतिज जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा। यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये वाले 60 डिग्री हो गया। कहिएगा यस सर। और हमें मान दे रखा है कि 10 मीटर खंभा लंबा है। 10 मीटर लंबा एक खंभा, अच्छा ऊर्ध्वाधर दीवार ए है, यही खंभा है 10 मीटर, जो 90 डिग्री के सामने है। तो निचला हिस्सा दीवार से कितने दूरी पर है, ए वाले निचला हिस्सा है जो दीवार से कितना दूरी पर है। 30 डिग्री के सामने 1, 90 डिग्री के सामने 2, 60 डिग्री के सामने √3। तो 2 का मान 10 है, तो 1 का मान 5 होगा। 5 में √3 से गुना कर देंगे, 5 √3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर दानवीर कर्ण होगा। क्लियर, डन जी, डन डना डन। चलिए आइए, डन डना डन में आइए और आंसर करिए। डन डना का डन। चलिए इस सवाल का भी आंसर यही है। ओरिजिनल सवाल कुछ और है। जो सवाल हम लोग अभी बनाए हैं इसका आंसर यही है। ओरिजिनल सवाल तो कुछ और है सर। ओरिजिनल सवाल में एक गुना में है। ये है क्या है, कहिएगा एक गुना में है। एक गुना है, भाग नहीं है, एक गुना है। अब हम लोग यहाँ कर दिए तो 6 से भाग कर दिए 15 में। 15 में 6 से भाग 2 से गुना, प्लस 9 में 18 दूना 36 से भाग 4 से गुना, माइनस 4 दूना 8 से भाग 2 से गुना। हाँ हम लोग सोल्व करने आए तो 30 कट गया 5 से, 1 से कट गया, ये भी 1 से कट गया। तो 5 + 1 - 1 कट करके 5 आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तब यहाँ गुना में 4 करिएगा तो आएगा, नहीं तो इससे पहले जो हम लोग सोल्व किए थे वही आंसर। एक ऑप्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। चलिए इस पर आ जाइए हम लोग। सवाल 12 11 हो गया। 12 नंबर पर आइए। 12 नंबर सवाल को फोड़िए तो करा। नीचे दिया गया बार ग्राफ को 2 क्रमागत वर्ष 2013 और 2014 के दौरान 6 स्कूलों द्वारा दी गई पुस्तक की बिक्री को दर्शाता है। अब हम लोग यहाँ मान निकालने जा रहे हैं। करा 2014 स्कूल ABC की औसत बिक्री, 2013 में स्कूल ACF की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ABC इन 214 इन द एवरेज सेल ऑफ स्कूल। यहाँ दे रखा AC एंड F इन 230।
तो 2014 में एबीसी की औसत बिक्री है, जो 2013 में एसीएफ के औसत बिक्री का कितना परसेंट है, मान निकाल दीजिएगा। मान निकाल देना है कि कितना परसेंट है। ये तो हम लोग यहां से मान निकालेंगे। 2013 में एबीसी 2013 में आ जाइए। 2013 एबीसी 2013 शुरू वाला है ए बी सी 60 40 100 और 50 150। 60 40 100 और 50 150। यहाँ हो गया 150 और 150। और यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे, अब है 2013 2014 एबीसी, 13 एसीएफ 13 है, एसीएफ 13 है, एसी और एफ 13 है, एबीसी 14 है, एसीएफ 13 है। उल्टा हम लोग देख लिए जी, एबीसी 14 है, एबीसी 14 है तो 14 वाले को काउंट करेंगे। 70 35 80 8 7 15 100 कितना 50 और 185 हो गया। ए बी सी 2014 में 185 और ए सी एफ हम आ जाते हैं। ए सी एफ है 2014 लेना है और यहाँ 2013 लेना है। ए सी एफ 13 है, ए सी एफ 13 14 ए बी सी में और ए सी एफ 13। ए सी एफ ए सी और एफ ए सी एफ ए सी एफ 60 और 40 100 100 और 50 कितना हो गया 150। 150 है 150 185 150 185 150 ए बी सी ए सी एफ 185 150। हमें मान निकालना है कि 2014 एबीसी की औसत बिक्री 2013 एसीएफ की औसत बिक्री का 100 से ज़्यादा है। क्या है 100 से ज़्यादा है, इसीलिए इंग्लिश में देखना है। करा एबीसी एंड 2000 एवरेज ऑफ सेल्स स्कूल ऑफ एसी एंड एफ 2013 का। तो ये 150 है, जो 185 का कितना परसेंट है, इस पर भी विवाद हुआ था। इंग्लिश पर इसमें मानता हुआ, किस पर मानता हुआ, इंग्लिश पर। देख रहा है क्वेश्चन विवादित कभी कभी रहता है। एबीसी पूछा है तो 100% से ज़्यादा कोई है ही नहीं। तो 150 185 का कितना परसेंट है, यहाँ 30 से 5 बार में कट गया, यहाँ 5 से भाग लगाया 3 बार में, और यहाँ हो गया 3 बार में 7 पंचे 35, 5 तिया 15 7 पंचे 35। 3000 बटा कितना हो गया, कहेगा 3000 बटे 37%। भाग लगा के बताइए तो कितना बार में भाग लगेगा, 8 बार में तो लगेगा ही। और यहाँ देखिए 8 बार के बाद फिर कितना बार में, कौन सा ऑप्शन है बताइए तो। ऑप्शन नंबर आप बताइए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बताइए। फोरिए तो 3000 में 37 से भाग कर दीजिए, 3000 में 37 से भाग करिए। तीन 3000 में 8 के बाद कितना बार में लग रहा, कौन सा ऑप्शन, ए आ रहा है, ए मार दिए, ए आ रहा है, ए मार दिए। इस पर आ जाइए। एक पैसे के थैले में 1 रुपया 5 रुपया 10 पैसा के सिक्के हैं। 3 5 7 के अनुपात में थैला में कुल राशि 980 है। तो 10 पैसा के सिक्का, सर 10 पैसा अनुपात में कितना है 5, कुछ नहीं, 1 रुपया 7 है, अनुपात में 7 है। 10 पैसा अनुपात में 7, 10 रुपया अनुपात में 7 है, अनुपात में 7 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बाई ऑप्शन चलिएगा, क्या चलना है, बाई ऑप्शन। अब कहिएगा कि अगर 2 को 7 से कटता तब हम लोग को ऐसे लिखना पड़ता, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया। सिक्का की संख्या कितना है 3 5 7, गुना कर देंगे 3 रुपया 25 रुपया 70 रुपया। 25 और 70 के पत्ते, यहाँ हो गया 100। अनुपात का योग कितना हो गया, कहिएगा 100। अनुपात का योग हो गया 100। यहाँ है 1 रुपया वाला 3 सिक्का तो 3, यहाँ 25, यहाँ हो गया 70।
कहिएगा कि 70। 70 और 30 कितना हो गया? 100 हो गया। 100 हो गया। 1 रुपया 5 पैसा, 1 रुपया 5 रुपया, 10 रुपया, 3 5 7। यदि थैले में कुल राशि 980 है तो 10 रुपया वाले सिक्के की संख्या अनुपात 7 का हम लोग मान निकाल देंगे। किसका मान निकाल देंगे जी? 7 का मान निकालेंगे। तब यहाँ हम 100 का मान, 100 बराबर कितना है? कहिएगा 100 बराबर है हम लोगों का 980। 100 बराबर 980। कट रहा है क्या? कट रहा है क्या? कहीं गड़बड़ी? 1 में 3 से 1 मिनट। यहाँ देखिए कितना गड़बड़ कर दिए, 5 थोड़ी ही है। यहाँ हो गया 95 और 3 98 ना। 98 बराबर 980। तो 1 बराबर कितना है? 10। 1 का मान 10। तो 7 का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 7 में 10 से गुना कर दिए 70। 70 फिर हो गया। हम चलते बाई ऑप्शन। 7 से एक ही वो ऑप्शन कट रहा है। वो कौन कट रहा है? 70। कौन कट रहा है? 70। 7 से कट रहा है एक ही ऑप्शन। तो आप बाई ऑप्शन चलिए। आप बाई ऑप्शन चलना है। बाई ऑप्शन। अमित कुमार ज़्यादा बातें नहीं, समझा? नहीं तो कया को के हम ब्लॉक परमानेंट कर देंगे ना, फिर सेकंड सेशन से इंतजार करना पड़ेगा। अभी बच करके बढ़िया से पढ़ो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 47 से विभाज्य है, तो 47 से विभाज्य कौन सा है? 5 अंक में सबसे बड़ा संख्या। तो 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9999। इसमें भाग 47 से कर दीजिए, जो शेष बचेगा उसको आप घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ है 47 से भाग कर दिए। तो 47 से जब हम लोग भाग करने आए तो एक बार में भाग लगा दिए। 47 47 दूना 94। 2 बार में तो लग ही जाएगा। 2 बार में भाग लगा दिए 94। शेष बच गया कितना? 5। यहाँ कितना? 9। फिर 47 से एक बार में भाग कर दिए 47। यहाँ हो गया कितना? कहिएगा 2। यहाँ हो गया 1। और यहाँ से फिर एक और 9 उतरा यहाँ से। अब भाग लगा दिए 7 या 21, 4 या 12, 2 13। नहीं, 2 बार में। 2 बार में फिर 94 हो गया। तब यहाँ आ गया 9 में 5 चला गया। यहाँ हो गया 12, तो 3 35। एक और लास्ट वाले 9 उतार दिए। अब कितना बार में लगेगा भाग? 7 बार में लगेगा। 7 चौ 28, 7 7 49, 7 बार में लग जाएगा। 7 बार में भाग लगा दिए। 7 7 49 का 9 हासिल रह गया 4। और 7 चौ 28, 28 और 4 कितना हो गया? 32। यहाँ शेषफल आ गया 0। यहाँ 3। 30 घटा देंगे। 999 में 999 में 30 घटा देंगे। 99,999 में 30 घटाएंगे तो 96,999 99,969। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जो शेषफल बचेगा उसे घटा देंगे, कुछ नहीं करना था। चलिए 15 नंबर पर आ जाइए। 15 नंबर सवाल। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है, शंकु का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई आर एल टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल इंटू पाने पाई तो होगा ही, और पाई होगा तो 11 से कटेगा। 11 से कटेगा। 8 और 6 14 नहीं कटा। 7 4 11 कट रहा है। 9 4 13 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 11 के मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं आप, हैं जो 11 के मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं आप। 11 के मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं आप। 11 के मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं। जो 11 के मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते हैं, ऊंचाई दे रखा है तो यहाँ से मान निकल जाएगा। आयतन दिया है तो रेडियस 1/3 गुना पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर और गुना ऊंचाई दे रखा है 24 बराबर 12 32। और यहाँ से आप रेडियस का मान निकाल करके अब टोटल सरफेस एरिया निकालते रहिएगा। लेकिन ऐसे सवाल को ऑप्शन से यूं आंसर कर देना, बाई ऑप्शन ही ठीक रहेगा। अब इस पर हम आ गए। दोनों 45 पर तो बराबर होता है तो होगा नहीं। अब आपको यहाँ से ढूंढ, कल भी ऐसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में करे थे, याद है ना? 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना हो जाएगा? 45 8 के अलग। यहाँ जब हम साइन थीटा पर आएंगे तो 0 1/2 1/√2। मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो 1 और ये हो गया √3/2 घटता जा रहा है 1/√2। तो कॉस थीटा है, साइन थीटा बढ़ेगा। साइन थीटा 0 से 45 तक बढ़ेगा। साइन थीटा 0 से 45 तक क्या है? बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री के बराबर है तो हम कहेंगे कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा जो होगा वो बड़ा होगा। साइन थीटा क्या होगा? कहेगा इधर से बढ़ता जा रहा है, इधर से घटता जा रहा है। तो यहाँ से मान है साइन 0 पर ए 0 है, आई 1 है।
तो 0 से 45 तक साइन है जो छोटा है और कॉस है जो क्या है, बड़ा है। साइन छोटा कॉस बड़ा, तब यहाँ साइन हो जाएगा छोटा, साइन हो जाएगा छोटा और कॉस हो जाएगा बड़ा। साइन छोटा कॉस क्या हो जाएगा, बड़ा। 45 से 90 देखते हैं, 45 60 90, तब यहाँ हो गया साइन के साथ 45, तो ये हो गया 1/√2, यहाँ हो गया √3/2 और यहाँ हो गया 1/2, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1। अब हम कॉस थीटा का जब मान निकालेंगे तब ये हो गया 1/√2, यहाँ हो गया 1/2, यहाँ हो गया 0। तो 45 और 60 पर हम आए, 45 से 60 पर अगर थीटा का मान 45 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा है, तब यहाँ अब साइन थीटा बड़ा हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू बड़ा होता है कॉस थीटा से, साइन थीटा का बड़ा हो जाता है कॉस से, साइन थीटा का बड़ा हो जाता है किस से, कॉस थीटा से। अब हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या होगा, तब यहाँ चेक करने जा रहे हैं। अब हम जब मान निकालेंगे तो कह रहा है यहाँ कि अगर साइन बड़ा है 45 से छोटा पर, 45 से छोटा पर कॉस बड़ा होता है, 45 से छोटा पर कॉस क्या हो जाता है, कहिएगा कि बड़ा, कॉस बड़ा। और 45 से छोटा, 45 से बड़ा पर साइन बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी, सी फॉर छत्रपति शिवाजी, सी, बी नहीं, सी सी सी। 45 पर तो कॉस बड़ा है साइन छोटा है ना, 45 से ज्यादा पर साइन बड़ा कॉस छोटा हो जाता है। इस पर आ जाइए, 17 पर इतना बड़ा सवाल है जी। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, 5480 रुपया भुगतान किया। 19 नवंबर को 5480 रुपया, 5480 रुपया भुगतान किया। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था, तो 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका मूल 9800 था, 9800 था, 9800, बिल 5480, यहाँ जो जिसका बिल मूल 9800 था, उसने इस बार दोनों बिल चुकाए और पूरी राशि नगद में चुकाई। यदि डीलर 10 दिन के भीतर किए गए भुगतान पर 2% छूट और खरीदते समय नगद भुगतान पर 5% योजना देता है, तब 10 नवंबर को जो खरीदा, 10 नवंबर को जो खरीदा है वो 10 दिन के बाद जा रहा है 19 नवंबर के, तो दोनों बिल भुगतान किया, तो 10 दिन के बाद भुगतान करता है तो 2% डिस्काउंट लगेगा। यहाँ टोटल कितना हो गया, टोटल मूल कितना, कहिएगा 0, ऐड कर देते हैं, 0 हो गया, यहाँ हो गया 8 और 8 4 12 का 2 हो गया और 9 5 14 और 1 1500, 1500 कितना हो गया, 15280। यहाँ 2% का डिस्काउंट देगा, इसका 2% जब डिस्काउंट निकालेंगे तो यहाँ 8 दूना प्रतिशत से 2 के 0, 8 दूना 16, 18 और 1 कितना हो गया 19। यहाँ 5% का डिस्काउंट लगेगा, तो 5% इस पर डिस्काउंट ले लेते हैं, 5% का डिस्काउंट, तब 2 से भाग कर दिए, तब 27 दूना 54, कितना परसेंट, 5%, तो 0 से 0, 2 से भाग कर दिए, 27 दूना 54 और यहाँ हो गया 274 रुपया, 274 और 196, ये दोनों घट जाएगा, तो 6 और 4 10 का 0, यूनिट डिजिट तो 0 आ रहा है, और 9 7 16 और 17 का 7, हासिल अभी भी 1, यहाँ 3 और 1 470, तो 470 घट जाएगा, 0 1, यहाँ 12 में से 4 चला गया 8, 14,810, तो 14,810 रुपया भुगतान कर देगा और भुगतान करने के बाद अपना खाता क्लोज करवा देगा, खाता को क्लोज करवा देगा 14,810। बात को समझिए, आप लोग भी ऐसे खरीदते होंगे, आप लोग भी क्या करते होंगे, ऐसे खरीदते होंगे, आप लोग भी ऐसे खरीदते होंगे। सर पहले खरीदा 10 नवंबर के, तो 10 नवंबर के खरीदा तो 9,800 का बिल आया, फिर गया 19 नवंबर को खरीदे तब 5,480 का खरीदा, लेकिन दूसरा दिन खरीदने गया ना, तब दोनों बिल को कहा कि पेमेंट कर देंगे, कहा कि देखिए अगर 10 दिन के बाद पेमेंट करते हैं तो 2% डिस्काउंट देंगे, लेकिन नगद पेमेंट करिएगा तो 5%। तो पुराना बिल पर तो 10 दिन के बाद पेमेंट कर रहा है 2% डिस्काउंट, लेकिन नया जो खरीदा उस दिन तो तुरंत पैसा दे रहा है, तो इस पर 5%, तो 19 नवंबर वाले पर 5% डिस्काउंट मिलेगा, और 10 नवंबर वाले 10 दिन के बाद पेमेंट कर रहा है तो 2% डिस्काउंट मिला। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो 15,280 रुपया देता, लेकिन डिस्काउंट दिया है
तो डिस्काउंट देने के कारण यहाँ 196 रुपया कम, यहाँ 274 रुपया कम, 470 कम, 14,810। कितना कहिएगा? 14,810। 14,810 इसका आंसर कर दीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात किया गया है कि प्रिया ने अपना स्कूटर विक्रयमूल्य का 1/6 भाग लाभ है, तो इसको हमें क्या है परसेंटेज में निकालने के लिए मूल डाटा का प्रयोग नहीं। 1/ कितना है कहिएगा? 6 है। ये है विक्रयमूल्य और ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है कहिएगा? यस सर। अब जब सीपी निकालेंगे तो 6 में से 1 चला गया तब 5 हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 1 का लाभ 5 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। शांत होकर के पढ़ना है तो पढ़िए। बात समझ में आया ना? कल से हम क्या करेंगे कि कमेंट को ही ब्लॉक कर देंगे, कमेंट को ही ब्लॉक करेंगे, क्योंकि 2-3 गो सेट बचा हुआ है तो स्टूडेंट को ब्लॉक करने से अच्छा है कमेंट को ही ब्लॉक कर देंगे। अब अभी जो सेकंड सेशन लाएंगे ना, ये सब जो चाई चुई कर रहा है ना, अभी ये सेकंड सेशन 250 रुपया में लाएंगे। पढ़ो आराम से, सस्ता बढ़िया से पढ़ लो। ये सब आपस में बात कर रहा है। 149 रुपया से कम रहेगा ही नहीं सेकंड सेशन। आएगा तो, नहीं आएगा तो बढ़िया। हमें लगता है कि नहीं आएगा जो ठीक है, नहीं लाएंगे ना यही बढ़िया है। हम भी आराम से इस समय आराम से खाना पीना खाते, आराम से सो जाते, सो जाएंगे आराम से। क्लियर? आराम से आप पढ़ना है तो चाई चू करते रहता है। a + 1/a का मान कितना है? 12 है। हम सोचते हैं कुछ नया नया शुरुआत करते रहते हैं, आप लोग का कुछ इंक्रीज होगा, मन लगते रहेगा। ये सब आपस में यहाँ बात करके सेटिंग करने में लगते रहते हैं। तो करो सेटिंग, करो सेटिंग। अपना ठीक नहीं है और सेटिंग करने चला है। 142 स्क्वायर करके 2 घटा देना, स्क्वायर करके 2 घटा देना, 30-40 रुपया में लेकर के आएंगे। नहीं, हम अब आराम से, अब 149 से कम नहीं होगा, आएगा ही नहीं। छोड़िए, पैसा के तो दूर के बात है, नहीं आएगा सेकंड। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को शीर्ष, जैसे आप जानते ही हैं कि अगर 3 समान त्रिज्या के वृत्त, 3 समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को, 3 समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता है, तब इनके जो घेरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, यही शेडेड एरिया हम लोग को निकालना है। घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल शेडेड एरिया। कौन सा एरिया जी? शेडेड एरिया। तब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और इसका भुजा दे रखा है कितना? ABC समबाहु त्रिभुज 28 है। रेडियस कितना हो गया है? 14 रेडियस 14 है। आधा भुजा कर करके खींचा गया है। तब इनका जो शेडेड एरिया जो होता है, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद है ना? घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो घेरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल r² × √3 - π/2 होता है। √3 - π/2, √3 - π/2, π/2, √3 - π/2। अब जब हम लोग का 4 के द्वारा, अगर 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता है, तो 4 वृत्त के द्वारा घेरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, 4 वृत्त के द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाले जो एरिया होगा, एरिया ये होता है r² × 4 - π। 4 वृत्त के द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल r² × 4 - π, r² × 4 - π, r² × 4 - π, r² × 4 - π। डन। अब इसका आंसर करिए, इसका आप लोग सब लोग आंसर करिए तो क्विकली।
क्विकली आंसर कर लेना। आया आंसर आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस पाई से और आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई से। किसी को आया आंसर जी? √3 का मान 1.73 दे रखा है। यहाँ मान हम लोग पुट, अच्छा इसका एक और मान होता है, याद रखिएगा। इसका मान होता है कि R 0.0161 गुना R स्क्वायर भी होता है, 0.161 गुना R स्क्वायर भी होता है। 2 अंक तक दशमलव दिया हुआ है, आप यही मान निकालिएगा 0.161 गुना R स्क्वायर, ज़्यादा नहीं। तो 0.161 गुना R स्क्वायर, R का मान 14 के स्क्वायर 196 हो गया। 196 में 16 से गुना कर करके मान बताइए, 16 से गुना करके मान बताइए, लगभग मान आ जाएगा। 16 छंके 96 का 6 हासिल रह गया कितना? कहेगा हासिल रह गया है 9। 16 न में कितना? 144 और 144 9 53 का 3 हो गया, 153 का हो गया 3, हासिल रह गया 15। 16 और 15 कितना हो गया? 16 15 31, 31.36 और 31.36। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 31 दशमलव समथिंग, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी इज राइट आंसर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। आगे बढ़े, आपस में देखिए, ये सब मनोबल हमको भी आप लोग डाउन कर देते। आप लोग का और सहयोग करना चाहिए कि नहीं सर, नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, नया नया प्लेटफॉर्म है, बढ़िया से मनोबल हौसला देना है। आप ही लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहिएगा तो हमको क्या होगा, का दशा होगा, हमको कौन देखने वाला रहेगा जी? खूब लड़ो और झगड़ो। इसका मान हमें निकालना है, एबीसी के उत्पादन हजारों में है, हमें मान किसका निकालना है, मान पर हमें समझेंगे। कह रहा है 2015 से 18 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार के कार का औसत उत्पादन। तब बी प्रकार के कार का औसत उत्पादन, सभी बी है, तब बी प्रकार के कार के औसत उत्पादन में तब बी का मान निकालेंगे। जोड़ दीजिए तो 0, यहाँ जोड़ दिए 8 5 13 2 15, 15 और 4 कितना हो गया? कहिएगा 19 का 9, हासिल रह गया 1। 8 और 7 कितना हो गया? 15, सॉरी यहाँ 8 5 13 2, 13 और 2 15, 4 19, 9 हासिल 1 से 7 थे 13, 13 13 13 6 19, 19 और 5 कितना हो गया? कहिएगा 24 और 1 2590। 4 से हमें भाग करना है ना, तो 2590 आ गया और 2590 में भाग कर देना है 4 से। और कह रहा है हमें कह रहा है ए और सी, ये थोड़ा सा बात को समझना, ये नया अभी वैरायटी दे रहा है, संयुक्त औसत। संयुक्त औसत का मतलब ए और सी का औसत का फिर संयुक्त औसत निकालना। तो ए और सी प्रकार के कारों का औसत का संयुक्त औसत निकालना। तो पहले ए और सी के कार का औसत का संयुक्त औसत, तो ए पर जब हम आ गए तो ए पर मान निकालेंगे 0, यहाँ 6 4 10 0, 8 7 15, 15 और 9 कितना हो गया? कहेगा 8 7 15, 15 और 9 24, 24 24 और 8 कितना है? 32, 32 और 1 कितना हो गया? कहिएगा 3300। 3300, तो 3300 में हम भाग कर देंगे 4 से, प्लस अब सी पर आ गए 0, यहाँ हो गया 9 और 6 15 का 5, हासिल रह गया 1। जोड़िए तो क्विकली, 3300 है तो 3300 लिख देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? 3300 ही जुटा है ना, 3300, तो 3300 में 4 से यहाँ हम जोड़ने आए हैं। यहाँ 0 9 6 15, यहाँ हो गया 9 और 6 15 का 5, हासिल 1 हो गया। 9 2 11, 11 1 12 का 2, हासिल अभी भी 1 है 3, यहाँ 32 50 हो गया। 32 50 सही है ना। और इसका संयुक्त औसत निकालना है तो 2 से भाग करेंगे, अर्थात जब हम ऐड कर देंगे तब 32 65 150 आ गया। 65 50, 65 150 में
8 से भाग करेंगे और यहाँ 4 से भाग करेंगे। एक बार जोड़ा हुआ देख लीजिए सही है कि नहीं। 25 25 90 हम ऐड कर दिए तब 25 90 में 4 से भाग, 25 90 में 4 से भाग है। और यहाँ है हम लोग को 65 80 में 8 से भाग, 65 80 में 8 से भाग। अब 65 80 में 8 से भाग करेंगे और दोनों के भाग करके डिफरेंस निकालना। 4 से भाग कर दिए 6 चौं 24, 4 4 16 हो गया, 4 4 16 हो गया, 6 में 24 हो गया, 4 4 16 3, 7 चौ 28 हो गया, 28 हो गया, 28। तो फिर बाकी बचा कितना कहेगा, यहाँ 0.5 ले लेते हैं। 6 चौं 24, 4 4 16 हो गया, 3 7 चौ 28, 2 5। यहाँ भाग लगाएं, 8 8 कितना हो गया 64 और 8 दूना कितना हो गया 16, फिर 8 दूना का 16 हो गया और फिर हो गया हम लोग का 0.5, यही ना 0.5, 822.5। दोनों का डिफरेंस करिए तो यही दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। तो यहाँ 0.5 आ गया है और 2 12 में से 5 7 चला गया था, 5 आ गया है, 5 कहीं है, 12 में से 7 गया 5 आ गया और 11 में से 4 चला गया 7 आ गया। 175 तो कहीं है नहीं जी, कहाँ हम गड़बड़, कहीं जोड़ने में गड़बड़ है क्या? सब हजार में है। 2015 से 18 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार के कार, 15 से 18 सभी वर्ष बी है 2590। फिर हम लोग का ए और सी के कारों का संयुक्त औसत उत्पादन, तो ए और सी को कारों का संयुक्त औसत जोड़िए तो सही है, जोड़िए तो 1200 1000 960 890, 1200 1000 960 890। कहाँ गड़बड़ हो गया? 40 50 आ रहा था, 40 50 आ रहा है, अप्रोक्स, हाँ अप्रोक्सीमेट ही निकालना है। यहाँ 1200 1000, ये तो ऐसी 1200 1000 960 890, 1200 1000 960 190। चालीस 50 आ रहा है, इसलिए यहीं से गड़बड़ हो गया। 40 50 और बाकी सभी स्थान पर सही है ना, और बाकी सभी स्थान पर है ना सही। 40 50 40 50 है तो 40 50 के बटा में 2 हो गया। 40 50 ये 3300 है ना, जोड़िए तो सही है 3300, 3300, 840 900 760 800, 0 6 4 10 का 0, 9 8 8 7 15, 15 9 24 3300, ये सही है। इसको अब हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर आ गया 0 5 और ये 3 हो गया और ये हो गया 7350/8। और ये वाले जोड़िए तो 2590 सही है, 608 750 620 540 540, बाकी सब ठीक है ना, बाकी सब सही है। तो यहाँ मान आ गया 7350, 7350/8 आ जाएगा, 7350/8, 7350/8 भाग दीजिए 8 9 72, 918.75 है। अब घटा दीजिए तो यहाँ 0.25 आने वाला है, तो हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। 271.25, 271.25। आगे बढ़ जाइए, 0.25 से देख दिए लास्ट में, ज्यादा कुछ नहीं किए। इसका आंसर करिए। 750 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक सौरबाई एक बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः 9 किलोमीटर और 13.5 किलोमीटर की गति से दौड़ना शुरू करता है। वो भी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेगा, यही हम लोग का मान निकालना है कि ट्रैक पर पहली बार कब मिलेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी से भाग कर देंगे, पहली बार कब मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तबे हो गया 750, 750 घटा दिए तो कितना हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी, कहिएगा यस। भाग लगा देंगे तो 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में भाग लग गया। यहाँ 5 से लग गया कितना बार में, 4 बार में भाग, और यहाँ हो गया कितना 300, 300 में 2 से गुना कर दिया तो 600 सेकंड हो गया, 600 सेकंड हो गया, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। 600 सेकंड ऑप्शन नंबर डी। 500 नहीं 600, 500 नहीं 600, यहाँ 75, 300, 300 में 2 से गुना होगा 600, 600 सेकंड करिए।
इस पर आ जाइए। एक बस शुरू में 1/3 ऐसे डिस्टेंस समान है, तब 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ। एवरेज वेलोसिटी के लिए 40 है, 50 है, 60 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम ले लीजिए, 40 से कटे, 50 से कटे, 60 से कटे, तो 40, 50, 60 से कटने वाला कितना होगा? हम कहेंगे 6 से भी कटे, 5 से भी कटे, 4 से भी कटे, यहाँ तो एक 0 हो जाएगा। अब यहाँ 4, 5, 6 से कटने वाला कौन सा है कि 4 से, 5 से, 6 से 60, 600 हो गया। 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। यहाँ 40 से कितना बार में कट गया? 15 बार में। 50 से कितना बार में कट गया? 12 बार में। 15 घंटा, 12 घंटा। 60 से कट गया 10 घंटा। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तीनों दूरी बराबर है तो 3 गुना 600, 12 और 15 27 और 10 कितना हो गया? 37, तो 1800 बटा 37 हो गया। 1800 में 37 से भाग कर देंगे और आंसर करेंगे। 37 से कितना बार में लगेगा जी? 4 बार में लगेगा। 728, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 5 बार में लगेगा। 7 पंचे 35, 5 और 5 तिया 15, 5 बार में नहीं लगेगा। 5 बार में नहीं लगेगा। अब ए या डी में कोई भी होगा। 54 दशमलव कितना हो गया? 13। 54.1, 54 कहां से आएगा जी? 5 बार में भाग ही नहीं लग रहा है। 48.65। ऑप्शन नंबर 1 करिए, ओल झोल भी कर देता। 48.65 करना है तो यहां आ जाइए। 24 सेकंड लास्ट सवाल। 3 पाइप पी क्यू आर एक टैंक को क्रमशः 40, 80 और 120 मिनट में भर सकता है। शुरू में सभी पाइप खोल दिया जाता है। कितने समय बाद क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए कि सिर्फ टंकी आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। अच्छा, 30 मिनट तक लगातार अकेला पी चलेगा? पी चलेगा, ये भी आसान है। 40 मिनट है, 80 मिनट है, 80 मिनट है और आर हो गया 120 मिनट। एलसीएम ले लिए, 40, 80, 120 से कटने वाला 240। यहाँ हो गया 6 बार में, 6 बार में। यहाँ हो गया 3 बार में, यहाँ हो गया 2 बार में। पहले पी को हम लगातार खोलेंगे 30 मिनट तक, क्योंकि पी लगातार चल रहा है। तो 180 चल चुका है, तो बाकी बचा कितना? 160। 160 दोनों मिल करके चलेगा, क्यूब और आर मिल करके 160 चलेगा। 3 और 2 5 के क्षमता से चलेगा। 3 और 2 कितना से? 5 के क्षमता से। तो 3 और 2 5 से चलेगा तो कितना हो गया? कितना हो गया जी? कितना? 3 और 2 5 के क्षमता से 80 हो गया। तो 8 तिया 24, 12 दूना 24, 6 से चला आधा घंटा तक 180। बचा कितना? बचा 160। क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए। कितने समय के बाद बंद कर देना है? पी क्यू आर 40, 80, 120 मिनट में सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। तक पी और क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए कितने मिनट के बाद? कितने मिनट के बाद क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी सिर्फ आधा घंटा में पूरा तरह भरे? 30 मिनट। 1 घंटा में 6, 6 चौं 24 और यहाँ 180। तब बचा कितना? 60 सिर बचा। 160 कहाँ से लेके आ गए? ओल और झोल आप लोग भी कर देते हैं ना विनोद भाई। 160 कहाँ? 60। 12 मिनट, 12 मिनट के बाद बंद कर देना। सिर्फ 60 था, सिर्फ 60 था। 160 कहाँ से? 30 मिनट में टंकी भर ही रहा है और सिर्फ 60। इसका आंसर करिए। लास्ट सवाल है। 3 संख्या के वर्गों का योग दिया है, इनका योग, वर्गों का योग, घनों का योग, गुणनफल के 3 गुना। ये क्या है? ये है अलजेब्रा का सवाल। अलजेब्रा का सवाल है, AI का नहीं, अलजेब्रा। 3 संख्या का योग A + B + C का मान 18 है और इनका वर्गों का योग दे रखा है A² + B² + C²। इसका मान दे रखा है 36 और इनके घनों का योग निकालना है AQ + BQ + CQ और माइनस का 3 गुना करके घटा देना है। इनके गुणनफल के 3 गुना के बीच अंतर। ये फॉर्मूला हमें है और इस फॉर्मूले को लगाइए, आंसर करिए। इस फॉर्मूले को लगा करके हमें आंसर कर देना। इस जो फॉर्मूला के हम लोग लगाएंगे तो इसी का मान हम लोग निकालना है। A + B + C थोड़ा सा नीचे से लिख दिए, इनटू का हो गया A + B + C का होल स्क्वायर, A + B + C का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 3 इंटू AB + BC + CA।
बस इसका मान निकल जाएगा, मामला क्लियर। यहाँ जब मान निकालेंगे तो 18 9 के मल्टीपल में होना, 9 के मल्टीपल में होना है। देखिए तो 9 का मल्टीपल में, 9 का मल्टीपल में सब है, 9 का मल्टीपल में सब है, 4 4 8 100 है, सब है 9 के मल्टीपल में, 9 के मल्टीपल में और 2 सम संख्या होना, तब विषम संख्या तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए और डी समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और डी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या होगा नहीं। अब इस सब का सब 9 का मल्टीपल है। अब हम लोग चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए यहाँ हमें ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस का ए सी है, ए और सी है, इसे हमें मान निकालना है। अब यहाँ से हम लोग मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाएंगे तब यहाँ हो गया वर्गों का योग, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, तब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका 18 का स्क्वायर 324 हो गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान अभी हम बताए, इसका मान है जो 36 दे रखा, और पूरा को हम के मान लेते हैं तो 2 के, 36 आके घट गया तो 4 में से 6 चला गया तो हो गया 14 में से 6 8 हो गया है, और 11 में से 3 चला गया 8 हो गया है, और यहाँ 288 288 ही आया ना विनोद भाई, 288, 8 6 14 का 4, और यहाँ हो गया हम लोगों का 8 3 11, ठीक है, 288 बराबर 2 के, तो के का मान 144 144 आया, और के का मान 144 यहाँ हम रख देंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोगों को 300 324 माइनस 144 का 3 गुना, 144 के 3 गुना यहाँ करना है, ये हो गया 18, 3 गुना किए 4 तिया 12 42 और एक कितना 43। अब यहाँ घटा देंगे तब यहाँ हो गया आपको 12 में से 4 चला गया तो 8 हो जाएगा, और ये 12 में से 0 ही हो गया 0 हो गया, और ये हो गया कितना कहिएगा 1 माइनस 108, तो 18 8 144, तो 144 अब हो गया 144 वाला मान चलेगा, तो 144 वाला मान। अब देखिए 1800 तो ऐसा ही हो गया है, तो सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, माइनस का 1944 होगा, माइनस 1944। तो यहाँ से मान हम लोग निकाल दिए, आंसर कर दिए, मतलब ये हम लोग का एल्जेब्रिक फॉर्मूला था, तो 1944 नेगेटिव में आएगा। क्लियर, हम लोग का 20 सेट हो गया है भाई मेरे, भाई समझो बढ़िया से, लूर लक्षण कल सुधार के रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। B4 बाबा बजरंग बली और B4 बाय बाय भी होता है, नहीं बाय बाय टेक केयर, बात को समझिए, आप लोग हैं जो बहुत पिकुलियरता दर्शाते हैं। एक तो बहुत बढ़िया हम लोग इनिशिएटिव किए, स्टार्ट किए कि आप लोग का प्रैक्टिस नहीं होता, खासकर लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं आप लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो लेटेस्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ प्रैक्टिस 23 नंबर चलते चलते 23 बता देंगे, इसीलिए शांत होकर बढ़िया से पढ़िए। शांत होकर पढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं आप लोग थोड़ा सा सीखने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 घंटा और हम मेहनत कर दें तो आप लोग के लिए अगर जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है सेट में या पेपर में, तो आप लोग का जॉब हो रहा है, यही सफलता है हमको। लेकिन आप लोग एकदम ओल झोल करते हैं, और ये इमरान खान और एक और कौन खान है, एगो विराज किंग है ना, तो तुरंत तीनों के कोपचा में ले लेंगे ना, रडार पर है तीनों। इसीलिए बढ़िया से करिए, जिससे हमें क्या हो कि 4-5 दिन और हौसला आप लोग को बढ़ाना चाहिए। 4-5 दिन के बाद सेकंड भी लाइए सर, ये 4-5 दिन और एकदम कचरा बना करके रख दिया आप लोग जी, पूरा का पूरा। समझ में आया? इसीलिए कमेंट को बंद रख करके बढ़िया से कल से और पढ़ना, इसको 2x पर और रिवाइज कर लीजिए। इसीलिए बहुत सारा पढ़ने वाला लोग रहता है, आप रिकॉर्डेड देखिएगा, यहाँ चाई चुई जो करता है ना खोपचे में आ जाए। विशेष मिलते हैं कल, अपने समय पर बढ़िया से पढ़िए, 1 पोस्ट पक्का कर लीजिए, जॉब पर जॉब आ रहा है, और लड्डू लेकर के मिठाई लेकर के आना है। समझ में आया? सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जाओ अच्छा सपना।